हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। आज हम अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 की, जो हम MCQs करेंगे। आज हम 15 MCQs करेंगे। टोटल हम 50 MCQs करेंगे और हो सकता है आगे MCQ बढ़ जाएं। ठीक है, तो आप लगातार पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास कीजिए। तो हमारे पास जो है सेकंड क्लास रियल नंबर की है। इससे पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप है ना एग्ज़ाम में कुछ गलतियाँ ना करें। कि कुछ बच्चे जो हैं यहाँ एक काम करेंगे कि प्रीवियस पेपर क्वेश्चन उठाएंगे और उनको सोल्व करेंगे। आपको ये नहीं करना है, ठीक है। और एग्ज़ाम के अंदर है ना आपको जो है एग्ज़ाम के अंदर आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं आना है, ठीक है। जब ज़्यादा एक्साइटमेंट में आओगे तो आप कुछ गलतियां करोगे, क्वेश्चंस को गलत कर देंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, आसानी से शांति दिमाग से एग्ज़ाम को हमने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आप जो है हमारी सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is equal to a cube y square and b is equal to x cube x y are prime numbers, then HCF AB is। देखो HCF AB ये पूछा है हमसे, ठीक है। हमसे HCF पूछा है तो हम HCF निकाल देंगे। कल आपको मैंने सिखाया था कि HCF कैसे निकालना है, ठीक है। तो हमने ये है ना HCF निकालना है। तो HCF हम कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। देखो HCF ऑफ AB, ठीक है, हम यहाँ से निकाल लेंगे। मैंने क्या बताया था आपको कल कि जब भी HCF और LCM का नाम आए, LCM में आएगा तो पावर क्या आएंगी, बिग आएंगी, बड़ी आएंगी। और जब LCM निकालना है तो हमारे पास क्या आएगा, पावर छोटी आएंगी, ठीक है, छोटी पावर आएंगी। तो हमने यही पहचानना है। हमारे पास दो A की वैल्यू दे रखी है और हमारे पास B की वैल्यू दे रखी है। तो भाई यहाँ देखो पावर छोटी इसमें से X और Y में से किसकी है, Y की है। और B में पावर इनमें छोटी किसकी है, देखो X की है, क्योंकि यहाँ तो Y क्यूब है और यहाँ X क्यूब है। तो हमने क्या लेना है, जब HCF निकालेंगे तो पावर क्या लेंगे, छोटी लेंगे। तो हमारे पास इसमें छोटी पावर क्या है, वाई स्क्वायर, इसमें छोटी पावर क्या है, x, ठीक है। x की यहाँ कोई भी नहीं लिखा होता, इसका मतलब वहाँ पावर 1 होती है, ठीक है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ वहाँ पावर 2 है। बाकी अगर ये कह देता कि हाँ आप जो है LCM निकालो, तो LCM में हम x क्यूब और y क्यूब लिख देते। तो हमारे पास सामने ऑप्शन है a इज इक्वल टू एक्स वाई, b इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आया, एक तो हमारे पास अगर HCF निकालना है तो वाई स्क्वेयर निकल के आया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या है, दूसरा इसमें छोटी पावर निकालनी है तो हमारे पास x निकल के आ रहा है। तो हमारे पास क्या आया, x और वाई स्क्वेयर। हमारे पास क्या आया, x और वाई स्क्वेयर। अब हम ऑप्शन देख लेंगे कि x वाई स्क्वेयर किस में है, x y है, इसमें वाई स्क्वेयर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। बी हमारा ऑप्शन है एक्स वाई स्क्वेयर, तो हमारा ये ऑप्शन सही है, ठीक है। आपको शांति से सोचना है एग्जाम के अंदर और दिमाग लगाना है कि हमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा कल बेसिक बताया था जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो सकें। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या आया, सही है, एक्स वाई स्क्वेयर, एक्स क्यूब वाई क्यूब। अगर LCM पूछ लेता तो हमारे पास क्या आता, एक्स क्यूब और वाई क्यूब। तो हमसे पूछा क्या है, HCF पूछा है, LCM नहीं पूछा। LCM पूछ लेता तो क्या आ जाता, एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो हमारे पास डी तो हो ही नहीं सकता, तो हमारे पास आंसर क्या आया, बी, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमारे किसी स्टूडेंट्स ने पूछा था कि जी अक्लिड डिविजन लेम्मा क्या होता है। कुछ नहीं होता, इसमें क्या है, कल मैंने बताया था अक्लिड डिविजन लेम्मा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसका पूरा जो मेन मतलब होता है ना वो डिवाइड होता है, ठीक है। डिवाइड में क्या आएगा, जैसे हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है, मान लो 11, इसको हम
2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 5 जा कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 आ जाएगा। माइनस करेंगे, हमारे पास कितना बचेगा? रिमाइंडर 1। तो जो मैंने बताया था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, भाई ये जो a है ना, ये a है, ये a हमारे पास क्या है? 11 है। a क्या है? 11 है। और हमारे पास b क्या है? 2 है। और हमारे पास q क्या है? 5 है। रिमाइंडर क्या है? r क्या है? 1 है, ठीक है। हमारे पास ये है। अब देखो, अगर हम 5 2 जा 10 करते हैं, प्लस 1 करते हैं, तो हमारे पास क्या आया? 11। इसका मतलब क्या है हमारे पास? 1। a क्या है हमारे पास? 11, ठीक है। ये a है। तो आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं। अगर मैं b से a को डिवाइड करता हूं तो हमारे पास ये निकल के आता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास अगले डिवीजन लेमा। उम्मीद करता हूं जिस स्टूडेंट्स ने पूछा था उसको समझ में आ गया होगा। तो हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हमारा सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, द वैल्यू ऑफ x इन द फैक्टर ट्री इज। तो हमारे पास x की वैल्यू पूछी है, इस x की वैल्यू क्या होगी? तो जब हम आपको अगर फैक्टर ट्री आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है, मान लो 30, ठीक है। अब 30 को हमने फैक्टर करने हैं तो क्या करेंगे? 2 15 जा कर देंगे। सबसे पहले जैसे हम क्या करते हैं, ऐसे फैक्टर करते हैं 30 के। तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे। 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करें जब 30 आएगा? 2 15 जा 30। अब जो 15 है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से हो सकता है। तो 3 5 जा 15 आ जाएगा। यहाँ जो 5 है ना 2 से ना 3 से, सिर्फ 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5। तो हमारे पास क्या फैक्टर आए? इसका मतलब 2 3 5 क्या है? ये हमारे पास क्या है? इसके फैक्टर है। ऐसे हमारे पास ये है, ऊपर 30 है तो हम इसके फैक्टर कर लिए 2 से। अब यहाँ हमारे पास अगला है 15। 15 के फैक्टर 2 से नहीं हो सकते, 3 से तो हो सकते हैं। तो 3 से कर लेंगे हम। 3 5 जा 15। और यहाँ क्या कर लेंगे? 5 से कर लेंगे। 5 1 जा 5, ठीक है। इनके बीच में क्या आता है? मल्टीप्लाई आता है। तो याद रखना इस बात को। तो अगर हम क्या करें, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? 30 आएगा। कैसे? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो हमारे पास क्या आया? 30। इसका मतलब क्या करना है? यहाँ इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, इन सब की। अब यहाँ 3 है तो 3 को इधर ले आएंगे। 3 1 जा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 आ जाएगा। इन सब के आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 53 जा 150, 150। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। आंसर क्या है हमारे पास? बी, 150। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार और समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास 100 है तो 100 को फैक्टर करेंगे हम, तो यहाँ 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 52 जा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्या आ गया? 52 जा कितना आ जाएगा? 100। तो हम 50 को 2 से कर सकते हैं। 225 जा आ जाएगा क्या? 50 आ जाएगा। फिर 25 को 2 से नहीं कर सकते ना 3 से कर सकते, तो इसका मतलब किससे करना है? 5 से करना है। 5 5 जा 25 आ गया भाई। 5 5 जा 25। अब 5 को 5 से ही कर सकते हैं तो 5 1 जा 5, हमारे पास यहाँ 1 बचा है। तो इन सब की अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 25 जा 100। तो हमारे पास 100 आ गया। क्या उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए हमारे समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दिया जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 150, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये पूछा है हमसे कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन इनमें से कौन सा है। एक बात याद रखना, जब हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देखेंगे ना तो एक फॉर्म ज़रूर देखेंगे 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m।
इस n और m का मतलब है पावर, ठीक है, पावर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो जब ये फॉर्म होगी तभी हमारा टर्मिनेटिंग होगा, अगर ये फॉर्म नहीं होगी तो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे 2 की पावर n 5 की पावर n मल्टीप्लाई कोई नंबर आ गया 7 आ गया, ठीक है, या 7 के साथ हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं होगा। नीचे टर्मिनेटिंग का मतलब है नीचे हमारी 0 आनी चाहिए और पूरा का पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, चाहे पॉइंट में क्यों ना हो, ठीक है। तो जब भी हमारे पास मान लो 2 की पावर कुछ है, ठीक है, 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 कितना हो जाता है 5 हो जाता है। किसी को नहीं पता तो समझ लो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कुछ भी कर लो, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8। हम ये नहीं करते भी 2 2 प्लस 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 2 की पावर कितनी भी हो उतनी बार ही वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, पहला ऑप्शन क्या है 125/144। देखो भाई इसकी कोई पावर नहीं बन रही, 5 का तो नहीं, 0 0 नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा क्या है, नीचे 2 ऊपर 77 नीचे 210 है, तो ये टर्मिनेट नहीं हो सकता, ठीक है। हमारे पास क्या है रिपीटिंग आ जाएगी, रिपीटिंग आ जाएगी तो टर्मिनेट नहीं होगा प्रॉपर, ठीक है। हमारे पास यहाँ क्या है ऊपर 15 है और नीचे क्या है 1600 है, तो हमारे पास 0 0 आ गई, तो हम इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। हम प्रॉपर इसको एकदम बता नहीं सकते कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। यहाँ देखो 129/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7/2। हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आ गया, ये होता, अगर हमारे पास ये होता, अगर हमारे पास ये होता तो क्या होता, ये टर्मिनेट हो जाता, पर ये है एक्स्ट्रा तो हमारे पास क्या है टर्मिनेट नहीं होगा। तो अगर एक्स्ट्रा हमारे पास ये है तो हमारे पास क्या है, ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो हम सी को करके देखते हैं क्या इस पावर में हम इसको इसमें बना सकते हैं क्या। तो हमारे पास इसको हम साइड में लिख सकते हैं, इसको बनाना है 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। तो देखो भाई हमारे पास क्या है 15/1600। अब दोनों के क्या करेंगे, हम फैक्टर कर लेंगे। ऊपर 15 के फैक्टर तो अभी मैं फैक्टर ट्री बना दे, या तो वैसे कर लो या हम इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं। 15 है तो 3 से हो सकता है, 3 5 जा 15 हो सकता है और 5 1 जा 5 हो सकता है। तो 15 के क्या फैक्टर हुए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5। तो अब हम क्या करेंगे 1600 के बना लेंगे, 1600 को कर लेंगे तो हम क्या करेंगे 2 से कर लेंगे। 2 8 जा 16 0 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, 250 जा 100, 225 और क्या आ गया 5 5 जा और 5 1 जा, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया 2 2 2 2 2 2 5 5। तो हम देखेंगे 2 कितनी बार है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी आ गई हमारे पास 6 आ गई क्या, और यहाँ 5 कितनी बार है 2 टाइम्स है, 5 की पावर 2 आ गई क्या, ठीक है। अगर हम 2 की पावर 6 करते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 जा 2 जा 64, ठीक है। 64 और 25 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 5 5 जा 25। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई में है नीचे ही मल्टीप्लाई में है, एक पावर कट जाएगी क्या, एक पावर कट की नीचे 5 की ओनली 5 बचा। तो 64 5 जा कितना हो जाएगा, करके देख लो भाई 64 5 जा। देखो एक ट्रिक बता देता हूँ मल्टीप्लाई करने की 100 तक। हम क्या करेंगे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 5 जा 6 5 जा कितना आएगा 30, एक और 0 लगा दो इसके नाम की, ठीक है, और 5 4 जा 20। हमारे पास कितना आया 320। पर हमने इतना नहीं करना है, हमारे पास सिर्फ सिंपल क्या आ गया नीचे, आगे कुछ नहीं करना हमारे पास। हम देखो एक्स्ट्रा करने की कोशिश ना करें, हमारे पास क्या आ गया,
हमारे पास ऊपर 5 आ गया, नीचे क्या आ गया 5 की पावर 2 आ गया। ठीक है, बच्चे करेंगे कोशिश आगे करने की, नहीं करनी है। हमारे पास फॉर्म क्या मिल गई 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, तो हमें यही चाहिए था 2 की पावर n। n का मतलब कोई कितनी पावर हो सकती है, 5 की पावर m, 5 की पावर n मिल गई। तो इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, हमें ऐसे करना है। ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो बता दो आप। ठीक है, कमेंट करो, जिसको नहीं आ रहा आप कमेंट में या आप मैसेज कर सकते हैं हमें। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 33/2 की पावर 2 × 5 विल टर्मिनेट आफ्टर। भाई पहले तो हमने क्या किया था कि भाई ये फॉर्म दिख जाएगी, हमें पता है कि टर्मिनेट है। ठीक है, टर्मिनेट होगा, ये फॉर्म मिल गई हमें। 5 की पावर क्या है 1 है, यहाँ 2 की पावर क्या है 2। हमें ये तो पता है टर्मिनेट है, पर ये नहीं पता कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट है। वही पूछ रहा है, बताना है आपको कि कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। तो हम क्या करेंगे, अब एक बात बताओ आप, हमारे पास 33 अपॉन में क्या है 2 की पावर 2 × 5। ठीक है, तो भाई 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 5 जा 20। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 33 अपॉन में कितना आ गया 20। तो इस 20 को है ना आप ऐसा नंबर बना लो, या तो 100 बना लो, ठीक है, या आप उसको 1000 बना लो। तो 1000 बनाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 100 बना लो। अब हम 100 बनाने जा रहे हैं इसको, 5 की पावर 1 है, इसको हम क्या कर दें 2 कर दें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4, 5 की पावर 5 कितना आ जाएगा 25। ठीक है, 25 आ जाएगा। तो 25 4 जा कितना आ जाएगा, यहाँ हमने एक पावर बढ़ाई तो ऊपर भी एक पावर हम बढ़ा देंगे। ठीक है, नीचे जितने से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ऊपर भी कर दी नीचे भी करी, दोनों बराबर हो गए। अब क्या करना है, नीचे कर दी तो ऊपर भी हम कर देंगे 5 से, ऊपर 5 से कर दिया। ठीक है भाई, तो नीचे हमारे पास क्या आया 100 आया, और ऊपर कितना आया 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 165। ठीक है, अब हमारे पास देखो, ये मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। हमारे पास क्या है 33 मल्टीप्लाई क्या है 5। तो देखो भाई, ये तो हमारे पास क्या होता है 1s प्लेस होता है, ये हमारे पास क्या होता है 10s प्लेस होता है। अब भाई क्या करना है, इस 5 की मल्टीप्लाई इस 3 से करनी है, 5 3 जा 15। अगर जो हमने ये 1s प्लेस छोड़ा है ना, उसके नाम के हमेशा 0 लगा दो। ठीक है, फिर क्या करो, इस 5 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, 5 3 जा 15, इसमें आप इसको ऐड कर दो, 5 आ गया 6 आ गया 1 आ गया। तो हमारे पास क्या, आपको ये समझ में आया, दोबारा समझा देता हूँ। 5 3 जा 15 लिख लो, उसके नाम के एक 0 लिख लो, 5 3 जा क्या 15 कर लो, इसमें ऐड कर दो, कितना आया 165। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया 165 अपॉन में कितना आया 100। ठीक है, अब हम इसको डेसिमल बना सकते हैं क्या, यहाँ देखो, अगर नीचे जितनी भी 0 हो, नीचे जितनी भी 0 होंगी, ऊपर उतनी पीछे से उतनी ही डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो भाई नीचे कितनी डिजिट हैं, कितनी 0 हैं 2 0 है, ऊपर कितनी डिजिट हैं 3 डिजिट है, तो पीछे से 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 165 यहाँ लिखेंगे, 2 डिजिट 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। तो हमारे पास पीछे से कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा 2 के बाद। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस। आंसर क्या है हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। और आप लोग जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका भी एग्ज़ाम है, फर्स्ट टर्म फाइनल टर्म जो भी एग्ज़ाम है, जब हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा उसके बाद हम जो है सेकंड टर्म का एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे। जो है आप जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जिससे हमें अच्छा लगेगा और हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, आपसे कोई इसमें अगर हमारे नाम से आपसे कोई पैसा मांगता है तो हम जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि हम आपको फ्री में कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ आपकी
मैक्सिमम 30 सेकंड लगनी है शेयर करने में, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में। आप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, आपका काम सिर्फ यही है। आप पढ़ाई का जो पैसा देना, कुछ पैसा नहीं देना है आपको, सिर्फ यही आपके लिए पैसा है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखिए। अगर कोई आप बच्चे जो है एसएससी वगैरह की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी उनमें ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जब हम एसएससी की तैयारी करने जाते हैं दिल्ली वगैरह, तो वहाँ जाते ही हमें पहले बेसिक कराया जाता है, ठीक है। हमारा 1 साल तो बेसिक में ख़त्म हो जाता है। इससे अच्छा ये क्यों नहीं है कि हम आज ही उस बेसिक को ठीक कर लें, ठीक है। बेसिक्स की क्लास और भी लगेंगी, आगे बेसिक्स की क्लास लगेंगी, सीईटी की क्लासेस लगेंगी। अभी जो है 10th क्लास की क्लास इसलिए लग रही है कि 2 महीने हमारे पास एग्ज़ाम में बचे हैं और इससे ज़्यादा हम अभी हमारे पास टाइम बचा नहीं है। हमारे पास मैक्सिमम 2 मंथ बाकी हैं, ठीक है। हमारे पास 2 मंथ में हमने पूरा सिलेबस करना है, जितने भी आपके चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। आपने और कहीं भी देख लिया होगा कितने चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। अगर आप कमेंट में कहोगे जी आप बता दो कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो हम बता देंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो चेक करते हैं। हमारे पास सेकंड 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। मैंने पहले अभी करवाया क्वेश्चन 15/600 1600। तो यहाँ हमें पता है ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है, इसके फैक्टर क्या करेंगे, इसके फैक्टर चेक करेंगे। हमारे पास 17 में क्या है 6 है। ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। एक भी नॉन टर्मिनेटिंग निकल के आ गया तो इसका मतलब वही हमारा ऑप्शन है, बाकी टर्मिनेट होंगे। वो कैसे होंगे मैं आपको करवाता हूँ। यहाँ क्या है, इसका कोई फैक्टर हो नहीं सकते। इसका करेंगे 3 2 जा कितना आ जाएगा, 2 3 जा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 और 3 आ गया, 5 नहीं है। इसका मतलब यही जो है हमारे पास आंसर है कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग यही है। हमने ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, हमें सिर्फ सोल्व करना है और ऑप्शन पे लगा देना, ना टाइम ज़्यादा ख़राब करना है। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन में आ गया 2 और 3 मल्टीप्लाई, इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। 6 को कितने से ही मल्टीप्लाई कर लो, 0 तो आना ही नहीं है, 1000 नहीं आना, 100 नहीं आना। तो अब क्या करेंगे, तीसरा करके देख लेंगे सी। 23/8 है, 23/8, 8 को कर लेंगे भाई। इसके तो क्या है 2 4 जा 8 आ जा, 2 और 2 4 जा 8 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, ठीक है। 2 2 जा 4 आ गया, 2 तो हमारे पास आ गया। 5 हम कर सकते हैं क्योंकि ऊपर भी ऐड कर देंगे और नीचे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 5 मिल जाएगा। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अगर मैं इसको लेता हूँ 50 में कितना लेता हूँ, 50 को मैं करता हूँ 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 25। अब यहाँ 5 5 जा जाएगा। अब 2 और 5 निकल के आ गया, इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग है। तो आंसर क्या हमारे पास बी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 11/2 मल्टीप्लाई 5/2 विल टर्मिनेट आफ्टर। वही हमारे पास रिपीट क्वेश्चन है। हमारे पास बताना है हमें कि भाई टर्मिनेट कितने नंबर के बाद होगा, डेसिमल के बाद होगा। तो 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेसेस और नॉट। तो हमारे पास देखो हमारे सामने जो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, ये इस बात का सबूत है कि भाई ये टर्मिनेट होगा। पर हमने करना क्या है, इसको सोल्व करके बताना है कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 और 5 की पावर 2 कितना आ जाएगा 25, ठीक है। कितना हो जाएगा 25, ऊपर कितना आ जाएगा 11। अब हमने क्या करना है, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखना क्या आता है। तो 8 2 जा 16, 0 लगा दिया, 8 5 जा 40, कितना आया 200, ठीक है। कितना है हमारे पास 200। अब हमारे पास 200 आ गया। अब 200 नीचे लिख लेंगे। अब 200 नीचे लिख लिया। अब 200 से तो ये कट नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, एक 5 की पावर को और बढ़ा देंगे, ठीक है।
क्यों बढ़ा देंगे? क्योंकि हमारे पास 200 आया है, 2 से हम डेसिमल नहीं बना सकते। अगर हमारे पास 100 आता तो हम बना देते। अब हमने क्या करना है, 5 की पावर को एक और बढ़ा देना है। 5 की पावर एक और बढ़ाएंगे, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर कितना हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे, कितना आएगा 55 अपॉन में कितना आएगा 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8 और 5 की पावर 3 कितना आ जाएगा 125। 125 8 जा कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, कितना आ जाएगा 1000। 55 अपॉन में कितना आ जाएगा 1000। अब भाई हमें बताना है कितने प्लेसेस के बाद ये हमारा टर्मिनेट होगा। तो भाई नीचे 30 है, 30 के बाद ऊपर क्या है 2 डिजिट है, तो इनको एक और डिजिट बना लेंगे। एक और डिजिट बनाने के लिए क्या होते हैं, एक और 0 लगा दी जाती है तो पॉइंट लग जाएगा। तो हमारे पास कितना आया 0.055। तो हमारे पास पीछे से डेसिमल कितना आया 3 डिजिट आई या नहीं आई, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा सी, 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हमारे पास आंसर क्या आया सी। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 131 अपॉन 120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस। तो हम चेक करेंगे भाई, हमारे पास 131 है, अपॉन में कितना है 120, और 120 क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे। अपॉन में कितना 260, 230 और 215 और 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, देखो हमारे पास क्या क्या आया, 2 की पावर 3 आई और 3 की पावर 1 आई और 5 की पावर 1 आई। 3 जो है हमारे पास उस टर्म में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आंसर हमारे पास क्या आया डी, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये हमारी क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, अपना पूरा टाइम दीजिए और बिल्कुल भी समय ख़राब ना करें, जिससे क्या है आपका ही नुकसान है। ठीक है, आप अगर नुकसान अपना करवाना चाहते हैं तो मत पढ़ो, अगर नहीं करवाना चाहते तो आप पढ़ो। अगर आप प्रॉपर ये क्लासेस लेते हैं तो आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। ठीक है, ये हमारी गारंटी है। आप बस पढ़ो और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हमें कमेंट करो कि आपको कैसा लग रहा है। आप बताइए हमें कि आप किस तरह की और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आपको किस किस क्लास चाहिए। एंट्रेंस वगैरह हम क्लास शुरू करेंगे जल्दी ही, और जल्दी आपको SST वगैरह क्लास लेके आएंगे, इंग्लिश और साइंस वगैरह की। तो अगली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।